नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। दिल्ली स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। विकासपुरी इलाके में कम्युनिटी सेंटर को लेकर आप और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इस सेंटर को लेकर जहां आपका आरोप है कि कम्युनिटी सेंटर पर एमसीडी ने कब्जा जमाया हुआ है, तो वहीं बीजेपी पार्षद इसे हक बता रहे हैं और आम आदमी पार्टी विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इलाके में एक कम्युनिटी सेंटर है जहां लोग शादी ब्याह समेत कई और आयोजन करते हैं। इलाके के आप विधायक महेंद्र यादव का कहना है कि ये सेंटर है तो दिल्ली सरकार का, लेकिन निगम ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और निगम के 2 विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ पर अपना दफ्तर बनाया हुआ है। वो बाकायदा यहाँ पर बैठते हैं, उनके सामान, ट्रक वगैरह सब कुछ यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि निगम को इस जगह को तुरंत खाली करवाना चाहिए। वहीं इस बारे में जब बीजेपी पार्षद से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था, निगम कर्मियों ने कोई कब्जा नहीं जमाया, उन्हें जगह देना दिल्ली सरकार की ड्यूटी बनती है। साथ ही उनका ये कहना है, इस कम्युनिटी सेंटर की हालत तो इतनी खराब है, यहाँ बिजली, पानी, टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वो दिल्ली सरकार का है, आज भी उसमें ही बैठे हैं, लेकिन अपना जगह उनके पास है। जैसे वार्ड 21 में जगह CBR का जो स्कूल है उसके साथ में ज़मीन पड़ी है, वहाँ उनको शिफ्ट करना चाहिए, उस बरात घर को खाली करना चाहिए। आप विधायक जी का कहना है कि दिल्ली, हम तो कहते हैं कि कब्जा का शब्द कहाँ से आ गया। आप अभी तक आप अस्पताल में, ये विकास नगर में जितने भी ग्राम सभा की जमीनें थी, उसको विधायक ने कॉलोनी काट के उसके ऊपर तो पब्लिक को बसा दिया। आज यह जो बारात घर है, जो जर्जर स्थिति पे खत्ता है, तो आज इन खत्तों को तो आप साइड करके चले, लेकिन अभी अगर इन लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है, इसकी बैठने की सुविधा इस अनऑथराइज कॉलोनी में किसके अंडर आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर है? विधायक सर, ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है, ना ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, सब जाम है। सब जाम है जी, ना इसमें पानी उनी का तो है नहीं, तो जाम नहीं है जी। और गंदगी है, ना कोई बैठने का है, ना यहाँ कोई खड़ा होने का। मतलब तो ब्याह शादी होती है तो बाहर खड़ा होना पड़ता है, तो हम तो भारी हो जाते हैं जी अगर अंदर फंक्शन होएगा तो। जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर है। कूड़े कचरे का तो ये है सर, उठवाते रहते हैं हम समय समय पर, और इसकी सफाई रखते हैं, नहीं तो और भी गंदगा भरमार हो जाएगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाके से कल से ही कौवे और बत्तखों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला आज का है, जहां संजय झील के अंदर बत्तख मरने की सूचना इलाके के निगम पार्षद और डॉक्टर की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची डॉक्टर की टीम ने कई मरे हुए बत्तख को लैब टेस्ट में भेजा, तो कुछ को वहां पर दफना दिया गया। वहीं लैब रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा कि उनके मरने की वजह बर्ड फ्लू है या फिर कुछ और। आज यहाँ पर संजय झील में हुआ है, डक की डेथ हुई है और नंबर ज़्यादा होता है तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं। उसमें से हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं और उनको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, और जो बाकी डक हैं उनको गड्ढा खोद के और पक्षी मरे हुए डालते हैं। उसमें PP किट पहन के बंदा हमारा डालता है, फिर चूना डाल देते हैं, गड्ढा के ऊपर मिट्टी डलवा देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए, अभी मैं अपने संजय झील में आया था, जैसा कि पता चला कि यहाँ भी बत्तख मर रहे हैं, तो हमारे पास पशुपालन डिपार्टमेंट के डॉक्टर भी यहाँ पर आए हुए थे। बत्तख को इन्होंने ले गया, यहाँ से ले जा करके उसका पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है कि लेबोरेटरी में जाएगा, उसका रिपोर्ट आएगा किस कारण से बत्तख मरे, कि वर्ल्ड फ्लू की बीमारी है या किसी और तरह का कोई उसमें पानी में कोई कुछ डाल दिया ऐसा चीज़ जो बत्तख को मर रहे हैं, तो उसका जब तक से लेबोरेटरी से रिपोर्ट नहीं आएगा तो उसे बताया नहीं जा सकता है। वहीं बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। लाइव बर्ड इंपोर्ट पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार ने अगले 10 दिनों के लिए गाजीपुर मुर्गा मंडी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से भी सतर्क रहने की, सावधान रहने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू को लेकर बेहद अलर्ट हो गई है। केजरीवाल सरकार ने एहतियातन के तौर पर बड़ा कदम उठाते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार ने लाइव बर्ड इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है, यानी बाहर से भी मुर्गा मुर्गी के दिल्ली लाने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आज एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि सोमवार को जब रिजल्ट्स आएंगे और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम उठाएगी। बर्ड फ्लू को लेकर केजरीवाल सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने संबंधित विभागों की टीम बनाई है। जहां भी पक्षी मरे मिले उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि दिल्ली के लोग बर्ड फ्लू से सतर्क रहें और पूरी सावधानी बरतें। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है जिसका नंबर है 23890318 23890318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज, कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में कुछ कौवों के मरने की सूचना के बाद से ही विभाग अलर्ट मोड पर है। उनके सैंपलों को जालंधर के लैब भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट रविवार तक आएगी। इसके बाद दिल्ली सरकार इन रिपोर्टों के आधार पर उचित कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते निगम कर्मचारी सड़कों पर उतरकर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि निगम कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पाई। नगर निगम के हर विभाग के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इन कर्मचारियों का कहना है वेतन चाहे मिल भी जाए लेकिन उसके बाद भी निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर और सिविल लाइन जोन के डीसी इलाके में दौरे पर थे। उनको रोकने के लिए कर्मचारियों ने एकजुट होकर निगम के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और नेता कर्मचारियों का शोषण करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करा रहे कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया। कर्मचारी युवा अवस्था में निगम में नौकरी करने के लिए आता है और बूढ़ा होकर सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता। एक ही बात कहूँगा, डीसी, कमिश्नर, मेयर हमारे सभी विरोधी हो रहे हैं। कोई टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है, 4-4 महीने हो जाते सैलरी ना मिलने के। और जो बेचारे हमारे कर्मचारी भाई हैं, बहन बेटियां हैं, वो पता नहीं कैसे घर चला रही हैं। ठीक है, फिर डीसी ये कहता है कि टाइम से ड्यूटी आओ और ड्यूटी करो, आपकी सैलरी आ जाएगी। डीसी साहब यहाँ पर राउंड लेने आए हैं, सिविल लाइन डीसी, ठीक है, और मेयर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनका विरोध करने हैं। जब हमारी हड़ताल चल रही है तो किस बात का राउंड, कौन किस दफ्तर के साथ राउंड रहेंगे? जब तक हमारे साथ सारी इंजीनियर डिपार्टमेंट, डेप्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर सब यूनियन हड़ताल पर है, तो किस बात का राउंड लिया जा रहा है? उधर दिल्ली में स्पेशल स्टाफ ने एक ऑटो चालक सहित 2 महिला लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि साउथ दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने ये कार्रवाई की। ये गिरोह दरअसल राहगीरों से लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। आरोपी ऑटो चालक की पहचान मदन और महिलाओं की पहचान आरती राठौर और किरण राठौर के तौर पर की गई। दरअसल एक बुजुर्ग महिला ने अपने साथ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था 2 महिलाओं ने कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला से पैसे लूटे थे, जिसकी सूचना पीड़िता ने पुलिस को दी थी। इसी के बाद कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने की चेन, 3 मोबाइल समेत एक ऑटो भी बरामद किया है।
उधर सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो बनाकर अपना दबदबा दिखाने वाले चपटी गैंग के सारे सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बीते 15 दिनों में बसंत विहार जैसे पौष इलाके में स्थानीय पुलिस ने चपटी गैंग और किशोर गैंग के 10 अपराधियों को काफी संख्या में हथियार के साथ पकड़ा। ये दोनों ही गैंग बसंत विहार जैसे पौष इलाके में कसमपुर पहाड़ी से ऑपरेट हो रहे थे। बेहद संगीन अपराध से जुड़े हुए थे। हत्या, रोबरी, स्नैचिंग जैसी तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग को बसंत विहार की पुलिस ने वक्त रहते ही पकड़ लिया है। जांच में पता लगा है कि ये दोनों गैंग एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी करने वाले थे, जिसके चलते बसंत विहार जैसे पौष इलाके में कहा जाए तो गैंग वॉर की स्थिति होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ लिया। ये कामयाबी दिल्ली पुलिस की कही जा सकती है। बता दें आपको कि बीते 23 दिसंबर को किशोर गैंग चपटी गैंग के लोगों को मारने के लिए बसंत विहार इलाके में आया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते 4 पिस्टल 16 कारतूस के साथ पकड़ लिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने चपटी गैंग के 6 अपराधियों को भी इतने सारे हथियारों के साथ ही अपनी गिरफ्त में लिया। ये जैसे कि आपको ध्यान होगा 23 दिसंबर को हमने किशोर गैंग नाम का गैंग के 4 लोग पकड़े थे, जो कि एक उनमें से एब्सेंट बीसी भी था बसंत विहार थाने का, और उनसे काफ़ी मात्रा में पिस्टल और लाइव कार्ट्रिज बरामद हुए थे। तो उसी के फॉलोअप में वो ये था कि ये इनका राइवल गैंग था चपटी गैंग। तो ये किशोर गैंग बेसिकली चपटी गैंग के पीछे पड़ा हुआ था, उनको रिवेंज मर्डर लेने के लिए, क्योंकि चपटी ने किशोर के भाई दोस्त को पहले मर्डर किया हुआ था। तो जब इनको पता लगा चपटी बेल से छूट गया है जुलाई में, तो ये लोग उनके पीछे थे उनको मारने के लिए। ये अगर मान लो इनमें से कोई भी एक गैंग कहीं ना कहीं वारदात कर देता तो एक काफ़ी बड़ा इशू हो जाता। तो वो इस मुस्तैदी से बसंत विहार टीम ने इंस्पेक्टर रविशंकर के नेतृत्व में काफ़ी उसको टैक्टफुली और एकदम टाइमली विद इन 15 डेज दोनों गैंग को पकड़ के वो एकदम ख़त्म कर दिया। वहीं दिल्ली में पुलिस स्पेशल सेल और मेवात से आए बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। कहा जा रहा है कि इस दौरान बदमाश इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी। वहीं दिल्ली के खजूरी इलाके के श्री राम कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल एक 10 साल के बच्चे की मस्जिद की दूसरी मंजिल पर लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग इस घटना के चलते हैरान भी है, परेशान भी है। परिजनों के मुताबिक उनका बच्चा फैजान श्री राम कॉलोनी में बनी मदीना मस्जिद में कुरान की पढ़ाई करने जाता था। 7 जनवरी की शाम से वो दोस्तों के साथ पढ़ाई करने मस्जिद में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद और तलाश करने पर बच्चे का शव मस्जिद की ही छत से बरामद हुआ। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के इमाम और कई बच्चों को भी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मृतक के परिजन अब पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात है कि आखिरकार पुलिस कब तक इस मामले में पर्दा फाश कर पाती है, हत्यारे को पकड़ पाती है, कब तक मामला सुलझा पाती है। सर, हमारा जो भतीजा है फरहान, वो घर से निकला था पढ़ने के लिए। इवनिंग में 6 बजे का टाइम था जब वो पढ़ने गया था। वो पढ़ने के बाद घर वापसी नहीं आया। जब 1 घंटा हो गया वो घर वापसी नहीं आया तो हमने उसको ढूंढना चालू करा। वो हमें खजूरी में कहीं भी नहीं मिला। मामला ये था 17 तारीख की शाम को 4:30 बजे वो मस्जिद जाता है पढ़ने। तो वो मगरिब की जब अज़हर की नमाज हुई तो वो वहीं था, मेरा लड़का भी वहीं था। वो अज़हर की नमाज से मगरिब की नमाज तक वो बच्चा वहीं था। उसका बाप भी उससे बात करके आया था मगरिब की नमाज के बाद 5:30 बजे के बाद, तकरीबन 5:45 बजे। उसके बाद जो है वो उसका बाप आ गया था। वो बच्चा मगरिब की नमाज के बाद हमें पता मस्जिद में ही रह जाता है। वो 10 बजे आता है फिर पढ़ के रात को। तो उसके बाद जो है 8 बजे हाफिज जी का फ़ोन आता है कि फरहान घर पे है, मस्जिद में नहीं है। उसका बाप कहने लगा घर पे तो नहीं है। तो उसने इधर उधर ढूंढा, मुझे भी बताया 10 बजे रात को कि फरहान नहीं मिल रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल दिल्ली स्पेशल में वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।